नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है सभी का। पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारत के इतिहास के प्रश्नों को देखा था। आज इस वीडियो में मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे और देखेंगे यूपीएससी द्वारा आयोजित अभी तक की जो परीक्षाओं में यहाँ से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जो कि आपको आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं आपकी, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे यूपीएससी द्वारा आयोजित पेट की परीक्षा हो या अन्य कोई भी परीक्षा हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न देख रहे हैं, वो भारत पर मुस्लिम आक्रमण से प्रश्न आया हुआ है। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ठीक है, पहली बार कौन करता है? तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन फिरदौसी शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी। तो सही ऑप्शन ऑप्शन सी है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा नेतृत्व में जो है आक्रमण किया गया था। पहला भारत पर सिंध पर आक्रमण हुआ था, जहाँ पर सत्ता चल रही थी दाहिर की। तो 712 ईस्वी का टाइम था। ठीक है, जब ये पहला आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण भारत पर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? खजुराहो, बता दें, खजुराहो समूह के जो प्रसिद्ध स्मारक हैं ये चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए हैं। चंदेल शासक, ठीक है, इन्होंने बनवाया है। और खजुराहो में सबसे जो प्रसिद्ध स्मारक एक है कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि ये सारे के सारे जो स्थित हैं ये मध्य प्रदेश, छतरपुर जिला पड़ता है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयचंद्र के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया? ये प्रश्न आया हुआ है। ये अमीन परीक्षा 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में। उसके बाद 1194 में अगला युद्ध होता है 1194 में, लेकिन ऑप्शन दिख रहा है कन्नौज नहीं, कन्नौज का शासक होता है जयचंद्र, लेकिन युद्ध होता है चंदावर में। तो चंदावर का युद्ध, ये याद रखेंगे, चंदावर का युद्ध। ठीक है, तो ये कोई ऑप्शन इसमें मिल नहीं रहा है आपको, तो इसमें सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि जयचंद्र हारा था चंदावर के युद्ध में, 1194 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? ठीक है, तो पाल साम्राज्य बंगाल वाला जो हिस्सा है वहाँ पर पाल साम्राज्य होता था, जिसका संस्थापक पाल वंश का गोपाल हुआ करता था। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक हुआ है, महान शासक जिसको बोलेंगे हम, धर्मपाल। धर्मपाल ने ही देखो विक्रमशिला जो विहार है इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय के में भी योगदान काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है। तो धर्मपाल का नाम याद रखेंगे पाल वंश के लिए। और भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पूर्वी हिस्से, क्योंकि बंगाल का क्षेत्र पड़ता था पाल वंश का, पाल साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो 12वीं शताब्दी के आरंभ की बात की जा रही है यहाँ पर। इस समय यहाँ पर किसका होगा? तो 12वीं शताब्दी आप जैसे कहेंगे तो यहाँ पर तोमर वंश का शासन होगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा वंश चल रहा होगा? तोमर वंश का शासन चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर इस वंश का एक प्रसिद्ध शासक हुआ है अनंगपाल, जो कि 1130 से 1145 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया है। उसके बाद आप देखेंगे कि बाद में युद्ध होंगे और कैसे इस वंश से सत्ता जाएगी। आगे की बात करते हैं। प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत से अब आए हुए हैं प्रश्न। पूछा गया, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय की बात कही गई है। तृतीय वही हैं पृथ्वीराज चौहान जिनको हम बोलते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही बात पूछी जा रही है। अभी हम बता रहे थे तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में। ठीक है, ये दिया गया ऑप्शन। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया था। उसके बाद 1192 जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। इसमें यह पूछा गया पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था, तो 1191 में पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। ठीक है, एटा, कासगंज, कन्नौज, लखनऊ। ठीक है, तो कासगंज सही होगा। देखो कभी कभी ऑप्शन में यहाँ पर पटियाली दे सकते हैं, तो कासगंज भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो पटियाली सही आंसर लगाएंगे। यहाँ पर एटा, कासगंज, पटियाली ऐसे करके एक ऑप्शन आता है, तो उसमें हम पटियाली ऑप्शन लगाएंगे, वही सही माना जाएगा। यहाँ पर पटियाली ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम कासगंज लगाएंगे। ठीक है, कासगंज भी ना होता तब एटा हम लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौह और रक्त अपने विरोधियों के प्रति गुलाम वंश का शासक बलबन जो हुआ है, इसने जो है लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाज़ा
ठीक है, जो कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार भी है। ठीक है, और कुतुब मीनार के स्थल में ही ये शामिल है, तो कुतुब मीनार सही उत्तर होगा। दिल्ली में ही अलाई दरवाज़ा है और कुतुब मीनार के परिसर में ही अलाई दरवाज़ा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि क्या है? अलाउद्दीन खिलजी की बात की जा रही है। देखो, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठेगा। 1296 से 1316 ईस्वी का इसका कार्यकाल रहेगा, शासन सत्ता का समय। ठीक है, तो 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी का शासन अवधि है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर लंग की बात हो रही है यहाँ पर। तैमूर लंग का जो आक्रमण 1294, 1417, अगले ऑप्शन है 1213 या 1398। जी सही है, 1398 में इसने जो है आक्रमण किया हुआ था। कहाँ पर? भारत पर। ठीक है, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इस ऑप्शन जो सही है इसका वो 1398। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आप ये भी इसमें एक ये भी बात आप देख सकते हैं कि यही काल है जब आगे जो है खिज्र खां सैयद वंश की स्थापना करेगा, है ना, क्योंकि खिज्र खां को मुल्तान वगैरह की ये सूबेदारी देकर वापस चला जाता है तैमूर लंग। तो यहाँ से आगे के बाद सैयद वंश भी स्टार्ट होता है। ठीक है, दिल्ली पर अधिकार जमाएगा अपना कौन? खिज्र खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो तुगलक वंश की नींव की बात की गयासुद्दीन तुगलक का नाम आएगा। ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन होगा? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो वही बात आ गई, खिज्र खां किससे हो जाएगा? सैयद वंश का संस्थापक। ठीक है, खिज्र खां किसका संस्थापक हो जाएगा? सैयद वंश का संस्थापक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इनसे इतने ही प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं यहाँ से, और आप देख रहे हैं पूरा आपका मध्यकालीन भारत रिपीट हो गया होगा आपके माइंड में। अगर आपने तैयारी कर रखी है, नहीं की है तो आप प्रश्नों को देख लेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो देखते रहिए। देखते हैं विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो विजयनगर साम्राज्य वर्तमान में कर्नाटक का जो क्षेत्र पड़ेगा वहाँ पर हम्पी, विजयनगर की राजधानी हम्पी पड़ती थी, वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी की एक सहायक नदी तुंगभद्रा, इसी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलुव राजवंश की स्थापना। देखो, विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया है। ठीक है, जिसमें आप देखते हैं कि सबसे पहले संगम, ठीक है, फिर तुलुव, सुलुभ और अरकामेडु, तो ये 4 राजवंश में लगभग 300 वर्षों तक शासन किया है। तो इसमें तुलुव राजवंश का पूछा है किस कौन है स्थापना करने वाला? तो वीर नरसिंह हैं। ठीक है, वीर नरसिंह द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो प्राचीन साम्राज्य ये आपका विजयनगर साम्राज्य ही है जहाँ पर महिलाएं कुश्ती में भाग लिया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ठीक है, मुगल काल में हम आ चुके हैं, यहाँ से जो प्रश्न आया है। ठीक है, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरा था हुमायूं, दीन पनाह पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियों से गिरकर ही हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इतिहासकार लेन पूल ने इसके बारे में कहा है कि हुमायूं जो अपने जीवन भर लड़खड़ाता रहा, वो अंत में उसकी लड़खड़ाते हुए ही मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो उस समय जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, उस समय कड़ा का क्षेत्र पड़ता है कलानौर इलाहाबाद के पास, वहीं पर अकबर हुआ करता था। यही कलानौर में ही अकबर का राज्याभिषेक किया जाएगा। ठीक है, तो अकबर का कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठेगा? कलानौर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? रुपया मुद्रा की बात कही है और किन सम्राटों में पूछा गया है। नहीं, एक तो उत्तर केवल एक ही सही है इसमें, ये किन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, किस सम्राट का पूछना चाहिए था? तो शेर शाह सूरी ने रुपया मुद्रा प्रचलित करवाया था, जो कि चांदी का हुआ करता था। ठीक है, जो रुपया है किसका होता था? चांदी का। किसने प्रचलित करवाया था? शेर शाह सूरी ने। अगला, इनमें से किसने भूमि मामांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो भूमि मामांकन की बात कही जा रही है शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह और शेर शाह। तो शेर शाह के द्वारा भूमि मामांकन का जो है व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, और इसने गजे सिकंदरी, सिकंदर लोदी जो हुआ लोदी वंश का शासक, उसने गजे सिकंदरी चलाया था, उसी का ही प्रयोग किया था। और इसके अलावा सन की डंडी का भी प्रयोग मापन के लिए किया था। तो शेर शाह सूरी सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर से पूछा गया है क्वेश्चन, और पूछा गया जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है। तो जलालुद्दीन मोहम्मद नाम से गद्दी पर बैठा था अकबर उपाधि धारण करके, ठीक है, तो अकबर से संबंधित है। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में, हेमचंद्र द्वितीय। ठीक है, हेमू जो हैं हेमचंद्र हैं, और हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये भारत का अंतिम विक्रमादित्य हुआ है। अभी तक भारत में 14 विक्रमादित्य हुए हैं, जिसमें 14वां विक्रमादित्य हेमू था। ठीक है, और अकबर के साथ इसकी जो है झड़प हुई थी पानीपत में, और जिसको हम पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से इतिहास में जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि यह युद्ध 1556 को लड़ा गया था। ठीक है, और जो आदिल शाह उस समय हुआ करता था उसका सेनापति था ये हेमू। ठीक है, हिंदू शासक था जो कि आदिल शाह का सेनापति वज़ीर के तौर पर काम करता था। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि कब लड़ा गया था द्वितीय युद्ध, तो डेट याद रखेंगे इसकी कि 1556 की है, और वो भी 5 नवंबर। ठीक, 5 नवंबर 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सी सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ठीक है, अबुल फजल वह अकबर के वज़ीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे, बिल्कुल सही बात है। राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि राजा मान सिंह जो थे वो अकबर के वित्त मंत्री ना होकर सेनापति थे। कौन था? सेनापति थे। ठीक, तो वित्त मंत्री ये गलत हो गया, तो यही वाला पूछा गया उत्तर, यही हो जाएगा सही। बाकी आगे सही मिलान है। अब्दुल रहीम खान ई खाना एक कवि थे, बिल्कुल सही है। भरोसेमंद देखभाल बैरम खान के पुत्र थे, बिल्कुल सही है। मुल्ला दो प्याजा मुगल सम्राट के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। परम मित्र भी थे मुल्ला दो प्याजा, और मुल्ला दो प्याजा एक को अकबर ने ही इनको ये नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया। तो अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ की बात की जा रही तो मियाँ तानसेन। ठीक है, तानसेन जो कि ग्वालियर के हुआ करते थे, वहाँ के किले पर ये अपना सेवा दिया करते थे, लेकिन अकबर ने अपने दरबार में इनको बुलाया था और नवरत्न का दर्जा भी दिया था। तो अकबर के नवरत्नों में से एक है मियाँ तानसेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था। तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, जो कि बनवाया गया था अकबर के द्वारा। अकबर जब गुजरात विजय 1572-73 में गुजरात विजय करता है तो फतेहपुर सीकरी नामक की नगर की एक स्थापना करता है। ठीक है, वहीं पर ये बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है, जो कि एक विजय स्तंभ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अपना विजय प्रदर्शित करने के लिए बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। तो अनपढ़ सम्राट जो है वो अकबर ही था, क्योंकि अकबर को पढ़ने लिखने का कभी टाइम ही नहीं मिला। जब इसका जन्म होता है 1542 ईस्वी में अमरकोट के जो वीर साल राजा होते हैं, ठीक है, वीर सिंह, उनके किले में। ठीक है, उस समय आप देख रहे हैं कि हुमायूं जो है निर्वसन के रूप में होता है, अपनी सत्ता से बेदखल होता है और भागा भागा घूम रहा होता है शरणार्थी बनकर। तो उस समय ये अकबर का जन्म होता है और इसको टाइम ही नहीं होता है कि ये पढ़ाई कर पाएँ, क्योंकि उस समय हुमायूं भागा भागा घूम रहा होता है। तो आप ऐसे भी पकड़ सकते थे ये कि अकबर सही होगा, अनपढ़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। तो बदायूनी ने की है, जो धार्मिक नीति अकबर की थी। ठीक है, दीन इलाही धर्म भी चलाया था इसने, और इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इसकी जो धार्मिक नीति इसकी आलोचना करने वाला है बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके बीच लड़ा गया था। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध है, आप मराठों और मुगलों के बीच में लड़ा गया था। उस समय महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये हल्दी घाटी 1576 का युद्ध हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इतिहास में। हल्दी घाटी का युद्ध जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखो पहले मान सिंह को नेतृत्व में अपनी सेना भेजता है, सफल नहीं होते, बाद में आसफ खां को भी भेजता है अकबर सेनापति के रूप में। तो मान सिंह और आसफ खां अकबर की तरफ से लड़ रहे थे, उधर महाराणा प्रताप थे। ठीक है, बाद में जो है इस पर विजय हासिल करते हैं महाराणा प्रताप पर अकबर जो है विजय प्राप्त करता है। तो ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जहांगीर से पूछा गया भारत में जहांगीर का शासनकाल। देखो अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठता है और 1605
में गद्दी पर बैठेगा और 1627 ईस्वी तक ये शासन करेगा। ठीक है, अकबर का जो काल रहेगा 1556 से 1605 और 1605 से 1627 तक रहेंगे जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो थॉमस रो की बात कही गई है, जबकि पहला जो अंग्रेज़ था राजदूत वो आया था जहांगीर के ही दरबार में, आगरा के दरबार में वो आया था, लेकिन यहाँ पर थॉमस रो है। ठीक है, तो थॉमस रो जो आया था ये दूसरा अंग्रेज़ है, और ये जो मिला था ये अजमेर के दरबार में इनसे जहांगीर से मिला था। तो इसमें क्वेश्चन सही होगा अजमेर। जो कैप्टन हॉकिंस है वो आगरा के किले में मिला था, लेकिन यहाँ पर थॉमस रो पूछा गया, द्वितीय अंग्रेज है, तो ये अजमेर में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो शराब को न छूने वाला औरंगजेब था। काफ़ी ज़्यादा अपनी आदर्शवादिता स्थापित करने के लिए ही, कठोरता से चीज़ों को पालन करने के लिए ये शराब को छूता तक नहीं था। ठीक है, दूरी बनाए हुए थे काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ है? तो द्वंद्व का मतलब है कि आपस में लड़ाइयाँ प्रारंभ हो जाएंगी, वो औरंगजेब के काल में होगा ऐसा, क्योंकि शिवाजी को ये कैद कर लेता है और उसके बाद संभाजी की हत्या भी करवा देता है, जिसकी वजह से औरंगजेब को मराठों के चक्कर में अपने पूरे जीवन काल उलझा रहना पड़ता है। तो औरंगजेब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का पुत्र था, कौन पुत्र था भैया? किसका पुत्र था ये पूछा गया, औरंगजेब किसका पुत्र था? तो औरंगजेब किसका पुत्र होगा भैया? शाहजहाँ का। औरंगजेब शाहजहाँ का पुत्र होगा। शाहजहाँ का एक बड़ा पुत्र जिसका नाम दारा सिको, जो कि शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी जाना जाता है, उससे भी क्वेश्चन आए हैं। तो शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन संगीत चित्रकला और स्थापत्य कला से संबंधित है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकार हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो हुमायूं के सहयोगी थे। ठीक है, ये देखो हुमायूं से, जबकि हुमायूं के समय में चित्रकला अपने उन्नत श्रेणी पर नहीं गई है। चित्रकला का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। ठीक है, तो जहांगीर से पूछना चाहिए प्रश्न, लेकिन पूछा कहाँ गया है? चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी। मीर सैयद अली जो हैं ये चित्रकार जो थे ये हुमायूं के समय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन। मोर सिंहासन लिखा गया यही है तख्ते ताऊस या फिर मयूर सिंहासन, इसी को बोलते थे। तो मोर सिंहासन लिखा गया का निर्माण और उसके लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो लाल किला बनवाने वाला शाहजहाँ है, तो शाहजहाँ ने ही इसका किया था निर्माण। ठीक है, और वहीं पर लाल किले में ही इसको रखवाया था। बाद में आप देखेंगे नादिर शाह जब आक्रमण करता है तो तख्ते ताऊस को लूटकर अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना है मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो योगदान देने में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये शुरुआत करता है कुतुब मीनार बनवाने की, इल्तुतमिश इसको पूरा करवाता है। बाद में इसकी जो ऊपरी मंजिल है वो बिजली गिरने की वजह से नष्ट हो जाती है, उसकी मरम्मत कराता है फिरोज शाह तुगलक। तो 3 शासक तो हो गए जो कि कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। चौथा बचता है अलाउद्दीन खिलजी, इसने कोई भी निर्माण नहीं दिया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? सभी जानते हैं, कोई बिरला ही होगा जिसको नहीं पता होगा कुतुब मीनार कहाँ है, तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमहल किस में स्थित है? तो पंचमहल हवा महल है एक प्रकार का, ठीक है, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, अकबर ने बनवाया था पंचमहल। ठीक है, किस में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो मिराग मिर्ज़ा घियात जो हैं वो प्रसिद्ध जो हुमायूं का मकबरा है, ठीक है, इसका वास्तुकार था ये। ठीक है, इसको बुलाया गया था अफ़गानिस्तान से मिराग मिर्ज़ा घियात को इसको बनवाने के लिए। हुमायूं का जो मकबरा बनाने वाली हैं हुमायूं की विधवा जो थी बेगम हमीदा बानो, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, तो वैसे तो ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है 1993 से ही। तो हुमायूं का मकबरा भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए परीक्षा के लिए। मिराग मिर्ज़ा घियात के वास्तुकार के नेतृत्व में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन साहित्य से आया है। देखिए, आईने अकबरी किसने लिखा था? आईने अकबरी लिखने वाले कौन हैं? अबुल फजल। आईने अकबरी लिखा है किसने? अबुल फजल ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं ज़ियाउद्दीन बरनी। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन हैं?
ठीक है। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ शाह के शासनकाल में भारत में रहता है ये, और उनकी जानकारी अच्छे से इसमें मिलती है। ठीक है। तारीख है फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा, बाबर सही है। शाहजहाँनामा, मोहम्मद ताहिर सही है। हुमायूंनामा, हुमायूं ये गलत है क्योंकि गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत हो गया। तो इस प्रश्न का सुमेलित नहीं है, कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन सी सही है। तुजुक जहांगीरी, जहांगीर के द्वारा ही लिखा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हुई थी? तो बहादुर शाह जफ़र को देखो, क्रांति जो हुई थी 1857 की, उस पर अंग्रेज़ों ने इनको पेंशन पर भेज दिया था। रंगून इनके जो पुत्र थे उनका सर कलम करके, ठीक है, भेज दिया था रंगून, वहीं पर इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, रंगून याद रखेंगे, जफ़र की मृत्यु रंगून में हुई थी, वहाँ पर ही इनकी कब्र बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुग़ल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो इलाहाबाद की राजधानी बनाने की बात कही गई है अकबर, शाह आलम, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। कभी कभी ध्यान हमारा जाता है कि अकबर ने किया होगा ऐसा, क्योंकि वहाँ पर कलानौर के पास का राजाभिषेक भी होता है, देखते हैं आप, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा, अकबर नहीं होगा, इसमें शाह आलम होगा, और शाह आलम के द्वारा इलाहाबाद पे स्थानांतरित की जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का संस्थापक है सआदत खां, वही होगा प्रथम नवाब। ठीक है, अवध का प्रथम नवाब सआदत खां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो जहांदार था, इसको कठपुतली मुगल सम्राट के नाम से इतिहास में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत का इतिहास और भी विविध से जो भी प्रश्न आए हैं उनको देख लेते हैं। बड़ा ही अच्छा इसमें संकलन किया गया है। घटना चक्र की पुस्तक, आप चाहें तो घटना चक्र की पुस्तक जो आपकी बुक है उसको खरीद कर पढ़ सकते हैं आप। वैसे हमने वहीं से सारे प्रश्न लिए हैं और अच्छे आप देख रहे हैं, आप जल्दी से इन प्रश्नों को मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसे इसका देख लेते हैं। पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो कोतवाल कहा जाता था। मुगल काल में पुलिस बल का जो मुखिया होता था उसको कोतवाल कहा जाता था। फिर ये सूची दी गई है, इसमें मिलान करना है। ठीक है, कह रहे पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध आ जाएगा, कब हो जाएगा? बाबर के साथ, इब्राहिम लोदी के साथ जो होगा वो होगा 1526 में। तो पहले का जो ए का है वो 2 सही है। ठीक है, फिर देखिए प्लासी का युद्ध नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच 1757, वो 3 मिल रहा है, तीसरा सही है। तो दूसरा तीसरा जिसमें सही होगा पहले वही सही होगा। देखो पहले ही विकल्प में मिल रहा है, ये वाला सही होगा, तो सी का चौथा हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध क्या हो जाएगा? 1576 में, अभी आपने पीछे पढ़ा। तालीकोटा का युद्ध जो डी होगा वो 1565 में होगा। तो इस प्रकार से 2, 3, 4, 1 वाला विकल्प सही है। ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? पूछा गया इब्न बतूता 1333 में भारत पहुंचा, बिल्कुल सही बात है। 1506 गुरु नानक देव का जन्म हुआ, गलत है ये, क्योंकि 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ है, तो ये वाला गलत है। यही पूछा, सही ढंग से मेल नहीं खाता, ये नहीं खा रहा। अगले ऑप्शन है मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, सही है। वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा 1498 में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो रामानंद को जाता है, जो कि रामानुज के ही शिष्य थे। रामानंद, इनके द्वारा ही उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि रामानंद जी थे ये विष्णु के अवतार राम को पूजते थे, उन्हीं का इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किया, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ सिखों के जो 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, जिनकी जो है हत्या करवाता है, मृत्युदंड देता है, कौन इनको? जहांगीर, क्योंकि खुसरो की मदद करते हैं। खुसरो विद्रोह करता है जहांगीर के खिलाफ, और जहांगीर ये बात जब जानता है कि खुसरो की मदद की गई है अर्जुन देव के द्वारा, तो इनको मृत्युदंड देता है, फांसी की सज़ा देता है। तो गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाता है कौन? जहांगीर, और इन्होंने ही आदि ग्रंथ संकलित किया था। ये भी याद रखेंगे, पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां या आखिरी सिख गुरु कौन था? तो आखिरी गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद गुरुवाड़ी ही सिखों के अगला गुरु के रूप में आगे से रही है। तो गुरु गोविंद सिंह जो कि खालसा पंथ के संस्थापक भी हैं, और इन्होंने जो सिखों को एक सैनिक संगत के रूप में तैयार किया था,
कि आगे से जो गुरु तेग बहादुर इनके पहले 90 गुरु हुए थे जिनकी औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी, ठीक है। तो ऐसा ना होने पाए, जिसकी वजह से इन्होंने एक सैनिक रूप दिया था सिखों की संगति को, और खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। अंतिम गुरु भी 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए ये मध्यकालीन भारत से अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आपने सारे देख लिए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।